प्यारे बच्चों, आइए आज हम व्याकरण सरोवर भाग 8 का अध्ययन करते हैं। आइए बच्चों, हम पाठ 20 यानी अनुच्छेद लेखन का पठन पाठन करते हैं। अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद क्या होता है बच्चों? निबंध में तो आप विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं, लेकिन वहीं अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद एक संक्षिप्त लेख होता है जिसमें आप सिर्फ महत्वपूर्ण बातें ही लिखते हैं। अनुच्छेद लेखन गद्य की लघु विद्या है। अनुच्छेद में किसी विषय को सार रूप में संपूर्णता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसमें विषय का परिचय, उसका संक्षिप्त वर्णन तथा निष्कर्ष सभी कुछ एक ही अनुच्छेद में प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद को निबंध का लघु रूप भी कहा जा सकता है, जहां निबंध में किसी विषय से संबंधित विचारों को प्रस्तावना, विषय वस्तु, उसके पक्ष विपक्ष तथा निष्कर्ष को आधार बनाया जाता है। वहीं अनुच्छेद लेखन में किसी भी विषय से संबंधित जानकारी सीमित शब्दों में एक ही अनुच्छेद में दी जाती है। तो अनुच्छेद लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। अनुच्छेद के विषय को 100 या 150 शब्दों में ही संपूर्णता के साथ हमें प्रस्तुत करना चाहिए। अनुच्छेद के वाक्य जो है वो हमेशा छोटे छोटे होने चाहिए और परस्पर आपस में जुड़े होने चाहिए। अनुच्छेद का आरंभ सीधे विषय से होना चाहिए। इसमें भूमिका या परिचय देने की हमें आवश्यकता नहीं होती है। अनुच्छेद में विचारों का प्रवाह सब स्पष्ट होना चाहिए। भाषा हमें सहज रखनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और प्रभावशाली भी होनी चाहिए। अनुच्छेद में विषय का अनावश्यक विस्तार अथवा विवेचन नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। कंप्यूटर का बढ़ता महत्व। बुद्धि के देवता गणेश जी का वाहन है चूहा और दूसरा चूहा माउस मानव बुद्धि को विस्तार देकर स्वयं देवता बन बैठा है। यह देवता है कंप्यूटर, जिसमें माउस की एक क्लिक असंभव को भी संभव बना देती है। दुनिया के एक कोने में बैठकर न केवल हम दूसरे कोने में बैठे व्यक्ति से तत्काल संपर्क स्थापित कर सकते हैं, अपितु उसे देख भी सकते हैं। यहाँ बच्चों, हमने सीधे सीधे ही अपने जो हमें विषय दिया है उसी विषय के बारे में हमने लिखना आरंभ कर दिया है। धरती, सागर, आकाश, अंतरिक्ष संबंधी हर जानकारी एक क्लिक करते ही प्राप्त कर सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में रोगों का पता लगाने, यहाँ तक कि दूर बैठे वैज्ञानिक डॉक्टरों की निगरानी में शल्य क्रिया करने में आज कंप्यूटर ही माध्यम बना है। कारखानों में कौन सी मशीनें कैसी और क्यों खराब हो गई हैं, यह तो वह बता ही देता है। साथ में कैसे और कितने समय में ठीक हो सकती हैं, इसकी जानकारी भी देता है। शिक्षा के क्षेत्र में तो आज इसने क्रांति ही ला दी है। हर विषय के श्रेष्ठतम अध्यापकों से शिक्षा ग्रहण करने के स्वप्न को इसने साकार कर दिया है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हम कंप्यूटर के द्वारा कहीं पे भी बैठे हुए किसी भी शिक्षक से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ तक कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा विद्यार्थी अपनी जिज्ञासा या समस्या का समाधान भी उनसे प्राप्त कर सकता है। जहाँ जहाँ इसका प्रयोग हो रहा है वहाँ के परीक्षा परिणामों में आए सुधार इसकी उपयोगिता के प्रमाण हैं। आज यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। अंधों की आंखें, लंगड़ों की लाठी और बहरों के कान बन चुका है। मानव हित के लिए इसका प्रयोग हमारे उज्जवल भविष्य का संकेत है। तो यहाँ हमने संक्षिप्त लेख में सुंदर सरल भाषा का प्रयोग करके अनुच्छेद लिख दिया है। ऐसे ही बच्चों, आप समय का सदुपयोग या समय का महत्व पर भी अनुच्छेद लिख सकते हैं। जैसे, जिसने समय का महत्व जान लिया वह सफलता के उच्च स्तर पर पहुंच सकता है। समय की सीमा होती है, वह इच्छा अनुसार बढ़ता या घटाया नहीं जा सकता और बीते समय वापस लाना तो पूर्णतः असंभव है। इसलिए हमें एक एक क्षण का मूल्य समझना चाहिए। खोया धन कमाया जा सकता है, खोया स्वास्थ्य समुचित इलाज से पुनः पाया जा सकता है, यहाँ तक कि कोई कीर्ति भी सत्कर्मों से पुनः पाई जा सकती है, किंतु बीता समय सर्वस्व देकर भी पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। कमान से एक बार छूट चुके तीर की भांति यह निकल गया तो बस निकल गया। जिसने समय का मूल्य समझा उसने अपने जीवन को मूल्यवान बना लिया और जिसने इसका अनादर किया उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। प्रकृति का कण कण हमें समय के महत्व को समझाने का संकेत देता है। कबीरदास जी ने सही कहा है, कल ही करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब।
आइए बच्चों, इसके प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विषय पर लगभग 125 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। तो यहाँ आपको कुछ नमूने दिए हैं और इन्हीं के ऊपर आपको अनुच्छेद लिखने हैं अपनी अभ्यास पुस्तिका में और अपनी शिक्षिका को दिखाने हैं। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।